Yes, students, question number 18, important one. Why important? I'll tell you for the results of both x equal to 0 and x equal to 1. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the value of lambda if this function is continuous at x equal to 0? This is part 1 and is continuous at x equal to 1. So technically there are two questions involved. तो मैं पहले बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, at x is equal to 0 पे चेक करें. सबसे पहले f of a, इसका मतलब f of 0, सब एग्री करते हो? f of 0 क्या बन रहा है? 0 पे कौन है? ये. तो चेक करिए, लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू लैम्डा इज. क्या है बात सबको समझ है? अब LHL की बात करूं या ना करूं? सेम ही आने वाला है. किसकी बात कर दूं? RHL की. तो RHL पे आते ही लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का फंक्शन कौन है? 0 पॉजिटिव, सॉरी 4x प्लस 1. ठीक है, लिमिट पुट कर दो सीधा. फिर क्या बना? बोल रहा हूं 4 इंटू 0 प्लस 1. यस और नो? मैं एक काम और करूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना मेरी बात ध्यान से. इसको लिखूं लैम्डा इंटू 0. मैं जानबूझ के 0 नहीं लिख रहा. मैं आपको दो थॉट बताऊंगा इस क्वेश्चन में, समझना. 4 इंटू 0 प्लस 1 इज 1. श्योर? अब क्योंकि फंक्शन as fx is continuous at x is equal to 0, तो पक्का f of a जो है RHL के बराबर होना चाहिए. बोलो, दुनिया LHL भी कर देती है, LHL यही बनना था. समझ गया कि नहीं? तो मैंने f of a लिया, आसानी से पुट हो गया. f of a क्या है? लैम्डा इंटू 0. RHL क्या है? लैम्डा क्या बना? व्हाट इज 1 over 0? नॉट डिफाइंड. इसका मतलब क्या है? नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. अब नहीं, उसने लिमिट बोला कॉन्टिन्यूअस है तो मैं उसको नहीं चैलेंज कर सकता. वो कहता भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बताओ लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी? अब दुनिया तो ऐसे भी कहती है. मैंने इस क्वेश्चन को पहले यहां पे क्या लिखा था? 0 लिखा था, ये 1 लिखा था. तो ये मैं लिखने वाला ये भी लिख सकता था 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा. पर शायद वो तब जब मैं वो लिखता आपके दिमाग में बात ना जाती. अब चली गई कि ये लिखा होगा लैम्डा इंटू 0 और ये लिखा 1, तो वहां से लैम्डा बन गया नॉट डिफाइंड. तो हम अब स्ट्रॉन्गली कह सकते हैं नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस एट कहां पे? x इक्वल टू 0. कहानी समझ में आई? जब LHL और RHL बराबर नहीं आते तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनती. समझ गए? और जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो फंक्शन इज और वैल्यू इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल नंबर्स. तो ये बना इसका सेकंड पार्ट. आप समझिए सेकंड पार्ट में क्या है? एट x इक्वल टू 1. सबसे पहली बात सुनना, नंबर लाइन चेक करो. नंबर लाइन यहां पे 0 है, 0 के इधर फंक्शन कौन है? बोलो, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. यस और नो? और 0 के इधर कौन है? हाँ, तो मैंने तो चेक कर लिया. अब इधर कहीं 1 है. 1 के लेफ्ट पे फंक्शन कौन है? राइट पे कौन है? 1 पे कौन है? तो हर जगह फंक्शन ही सेम है. कहानी पकड़ में इस क्वेश्चन में. तो मैं क्या लिखूंगा? f of a मतलब f of 1 मतलब 4 इंटू 1 प्लस 1 इज 5. यस और नो? उसके बाद आते हैं LHL क्या बना? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का फंक्शन कौन है? 1 के इधर फंक्शन कौन है? 4x प्लस 1. फिर से पुट किया 4 इंटू 1 प्लस 1 इज 5. और RHL में भी चर्चा कर लें. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. फिर से फंक्शन कौन है? 4x प्लस 1. फिर से आंसर क्या आया? 5. हर जगह वैल्यू सेम है. कहीं लैम्डा आया? बोलो, नहीं आया. तो लैम्डा हो चाहे ना हो, फंक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा. इज दैट क्लियर? गॉट इट? श्योर? as function is continuous
और वो पता भी चल रहा है तीनों इक्वल है कहां पे, एट x इक्वल टू 1. सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट इज पॉसिबल. और ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ना यहां पे आके उलझ जाता है 0 इक्वल टू 1 का क्या करूं, और यहां आके उलझ जाता है सर लैम्डा है ही नहीं, मैं लिखना क्या है. तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, नो सच वैल्यू, और जब इक्वेट कर गई तो हमने क्या लिखना है, एनी वैल्यू, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन में कहीं आया ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा. समझ गया कि नहीं? करिए.